क्लूलेस और होपलेस, यही दो शब्द मेरे दिमाग में आए जब मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को अपने देश के लिए राष्ट्र का संबोधन देते हुए सुना। 20 मिनट के इस भाषण में अमेरिका के राष्ट्रपति पहली बार अपनी जनता को इस युद्ध के बाद संबोधित कर रहे थे। मतलब राष्ट्र के नाम संबोधन पहला था राष्ट्रपति ट्रंप का। वैसे बोलते तो राष्ट्रपति ट्रंप रोज ही रहते हैं, लेकिन दोस्तों जो उम्मीद दुनिया को थी कि ट्रंप ये बोलेंगे, ट्रंप वो बोलेंगे, ट्रंप खार्क आइलैंड पर बोलेंगे, ट्रंप स्टेट ऑफ हार्मोस पर बोलेंगे, वो तो उम्मीद पूरी हुई नहीं। लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं थी वो होनी शुरू हो गई है। कल मैंने आपको ये खबर दिखाई दोस्तों, जिसके जरिए मैंने आपको बताया कि 18 अमेरिका की टेक कंपनियों को अपने निशाने पर लेने की तैयारी, बाकायदा तैयारी नहीं, धमकी ईरान ने दे दी है। IRGC ने बाकायदा ये चेतावनी जारी की 18 कंपनियों की लिस्ट जारी करके, जिसमें एप्पल, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें इंटेल, जिसमें टेस्ला और जिसमें अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियां थी। ये चेताते हुए इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को कि अपना दफ्तर छोड़कर चले जाइए, आपके दफ्तर को निशाना बनाया जाएगा। और ईरान ने करके भी दिखा दिया। दोस्तों बहरीन से खबर है कि ईरान ने अमेजॉन के क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटी को निशाना बनाया है। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि वहां कामकाज काफी प्रभावित भी हुआ है। बहरीन में इतना नुकसान हुआ है, मतलब अमेजॉन दोस्तों जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, अमेरिका की कंपनी है, उसको उसके बहरीन के एक दफ्तर को निशाना बनाया है। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटी थी अमेजॉन की, मतलब आप कह लीजिए कि डेटा सेंटर था बहुत बड़ा, ठीक है, उसको निशाना बनाया गया। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने माना है कि वहां पर डैमेज हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है सस्टेन डैमेज, मतलब काफी नुकसान हुआ है। दोस्तों ये फाइनेंशियल टाइम्स को कोट किया है इंडियन एक्सप्रेस ने। यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अमेजॉन को इससे पहले भी निशाना बनाया गया है। दोस्तों अमेजॉन को ईरान ने 25 मार्च को भी निशाना बनाया था दोस्तों, तब भी बहरीन के ही अमेजॉन के ठिकाने को निशाना बनाया गया था। तब बहरीन के अमेजॉन वेब सर्विसेज को निशाना बनाया गया था और अब उसके एक तरह से आप कह सकते हैं डेटा सेंटर को निशाना बनाया गया है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहानी यहीं खत्म हो गई है, तो नहीं, एक बड़ा और घटनाक्रम हुआ है जो कि IRGC द्वारा क्लेम किया जा रहा है। दोस्तों IRGC, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा ये क्लेम किया गया है कि उसने जो UAE में US के बेस पर हमला किया था, उसमें करीब 37 US के जवान मारे गए। ये IRGC का दावा है। हालांकि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन ईरान ने कई दावे ऐसे किए हैं इस बीच जो सही साबित हुए हैं, बाद में सही निकले हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है उसमें IRGC ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल अटैक उसने किया था। दोस्तों ईरान ये कह रहा है कि 37 अमेरिका के जवान मार गिराए गए उसके हमले द्वारा, और ये हमला हुआ है UAE में। ईरानियन अटैक ऑन अ गैदरिंग ऑफ US ऑफिसर्स इन UAE। US के ऑफिसर्स इकट्ठा थे एक जगह और वहां पर ईरान ने हमला किया है UAE में, जिसके बाद 37 US के जवान मारे गए हैं। हालांकि दोस्तों 37 US के जवान अगर मारे जाते तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तक राष्ट्र के नाम संबोधन में मतलब इस युद्ध के खात्मे का ऐलान कर दिया होता। ये बहुत बड़ी खबर है। 37 जवानों का एक साथ मारा जाना अमेरिका में जो बॉडी बैग्स होते हैं, उससे ज्यादा बड़ी मुश्किल किसी भी राष्ट्रपति के लिए कोई भी चीज पैदा नहीं करती है। हालांकि क्या ये 37 ही नंबर है या इससे कम है, इससे ज्यादा, इसके बारे में अभी ऑफिशियली अमेरिका द्वारा कोई जानकारी नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी ओर इधर राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश के नाम संबोधन दे रहे थे और उधर इजराइल पर ईरान ने जबरदस्त तरीके से अटैक किया है। पिछले एक महीने से जो इजराइल पर अटैक हो रहे हैं, अब ईरान ने, इनफैक्ट कल जब राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर ईरान कर रहा था। इजराइल अंडर द हेवीएस्ट सस्टेन्ड इरानियन मिसाइल अटैक सिंस स्ट्राइक 3 वीक अगो। 3 हफ्ते से, जब से ये युद्ध शुरू हुआ, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने से, चैनल 14 का दावा है कि इजराइल भीषण हमले झेल रहा है, मिसाइल अटैक झेल रहा है ईरान के। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि राष्ट्र के नाम संबोधन देकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कर लिया। एक्चुअली उस राष्ट्र के नाम संबोधन में कुछ भी नया नहीं था। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ये नहीं करते तो भी चल जाता, क्योंकि वो जो बोल रहे थे वो बोल चुके हैं पहले भी। हाँ, एक चीज बड़ी दिलचस्प दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप ने, जानते हैं, कल एक बार फिर से बात दोहराई कि रिजीम चेंज हमने कर दिया है। बल्कि ये भी कहा गया कि ये वाला जो रिजीम है ईरान का, ये पहले से बेहतर है।
मतलब जो बार बार बात बोली जा रही थी कि आपने क्या ही उखाड़ लिया ईरान का, आपने हासिल क्या कर लिया इस युद्ध से, 1 महीने खिंच गया ये युद्ध और अभी तक जो आपका ऑब्जेक्टिव था रेजिम चेंज का वो तो हुआ नहीं, खामेनी की जगह खामेनी बैठ गए। तो उसका अब जवाब देने लगे हैं राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश की जनता को कि नहीं नहीं हमने रेजिम चेंज कर दिया और ये वाले पहले वाले से बेटर हैं, ठीक है। इसके अलावा हार्मूज पर कुछ भी नहीं बोले ट्रंप, खार्ग आइलैंड पर कुछ भी नहीं बोले, जो बोला जा रहा था कि वो फुट ऑन द ग्राउंड्स करेंगे, मतलब ज़मीन पर उतरेंगे और सीधे दो चार होंगे ईरान की सेना से, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी दोस्तों। इसके अलावा हार्मूज की खाड़ी को लेकर जो स्थितियां हैं उसमें काफ़ी बेबस दिखे ट्रंप, बाकायदा वो बोल रहे थे, फिर से उन्होंने वही बात बोली कि जिसको हार्मूज की खाड़ी खोलनी है वो खुद आ जाए और खुलवा ले, या फिर ईरान से पर्सनली खुद ही डील कर ले, ईरान से इंडिविजुअली डील कर ले। मतलब ट्रंप ये बात समझ गए हैं, अमेरिका ये बात समझ गया है कि ना तो हार्मूज इतनी इजीली ईरान खोलने वाला है और ना ही उनके बूते का है कि वो खुलवा ले। अजीब बात देखिए दोस्तों, इसी संबोधन में ट्रंप बोल रहे थे कि हमने ईरान की एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, उनके मिसाइल बनाने की क्षमता खत्म कर दी, और ये सब बोल रहे थे जब ट्रंप, तो ईरान मिसाइल अटैक कर रहा था कहाँ, बहरीन के, अमेरिका के अमेजॉन नाम की इतनी बड़ी कंपनी पर और इजराइल पर। और अजीब बात देखिए, जब आपने उनकी आर्मी खत्म कर दी, उनकी नेवी खत्म कर दी, उनकी मिसाइल बनाने की क्षमता खत्म कर दी, उसके बाद आप युद्ध में खात्मे का भी ऐलान नहीं कर पा रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस संबोधन में यही बोला है, बस 2-3 हफ्ते और चाहिए। तो फिर ट्रंप ये क्यों कर रहे हैं? बात सिंपल सी है, कोई एग्जिट प्लान नहीं मिल रहा है ट्रंप को। उनको अपनी जनता को दिखाना है कि देखिए ये हमने हासिल कर लिया, और वो तभी होगा जब बातचीत से कुछ निकल कर आ जाएगा। देखिए बातचीत तो हो रही है, और ये जो बातचीत अभी तक पाकिस्तान जिसमें मीडिएटर था और कुछ और देश भी इन्वॉल्व थे, इजिप्ट भी इन्वॉल्व थे, अब इसमें चीन भी इन्वॉल्व हो गया दोस्तों। और अब चीन के इन्वॉल्वमेंट के बाद एक तरह का आप कह सकते हैं गारंटी, बड़ी गारंटी पैदा हुई है जिस पर ईरान भरोसा कर सकता है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो बातचीत कर रहे हैं जो देश, जिसमें इजिप्ट है, जिसमें टर्की भी है, जिसमें अब चीन भी है, इन्होंने ट्रंप से कहा हो कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हमें हफ्ते 1.5 हफ्ते का वक्त दीजिए, तुरंत बातचीत नहीं हो पाएगी, या फिर तुरंत बातचीत से कुछ निकल कर नहीं आएगा। तो हो सकता है कि वो टाइम बाय कर रहे हों, जो कि बातचीत के लिए किया गया है। लेकिन फिलहाल जो ट्रंप की बात सुनकर मुझे लगा, ऐसा लग रहा था कि एक बार खामेनेई साहब अगर बात भी करने को राजी हो जाएं, सुप्रीम लीडर ईरान के, तो ट्रंप साहब शायद उनसे या तो मिलने चले जाएंगे ईरान, या उनको बुला लेंगे व्हाइट हाउस। दोस्तों बाकी आपको तो पता ही है, ट्रंप जी व्हाइट हाउस बुलाकर लोगों को बिरयानी खिलाने में बड़े एक्सपर्ट हैं आजकल। आपको फिलहाल ट्रंप का ये कहना कि अभी 2-3 हफ्ते और लगेंगे और हार्मूज को लेकर उनकी बिल्कुल बेचारगी, और इस बीच ईरान के ताबड़तोड़ अमेजॉन जैसी कंपनियों पर मिसाइल हमले, क्या संदेश देते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।